ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकतब का प्रोग्राम है। बच्चों को जो इनाम तकसीम में दिया जा रहा है वो किताबें और कुरान करीम। बुजुर्गों, इस कुरान की अहमियत को मुझ जैसे नाचीज और मुझ जैसे हकीर आदमी क्या कोई दुनिया का कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको हकीकत को बयान कर सके। मैं दो तीन किस्सा आपके सामने बयान करता हूँ। लखनऊ में एक जगह है जहाँ किताबों का मेला रखा था। नायाब किताबें, दुनिया की नायाब किताबें वहां पहुंचती थी। बहुत बड़ा मेला, उड़िया में उसको पुस्तक मेला बोलते हैं। इतना बड़ा मेला के उसको चल के एक दिन में पार किया जाए, इतनी लंबाई और चौड़ाई उसकी। तो हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो लखनऊ के नदवतुल उलमा, लखनऊ के बानी और मबानी, वो भी उस मेले में गए कि किताबों को देखा जाए। किताबों को देखा और किताबों को देखते देखते एक अजीब चीज देखा कि 20-25 लीलन ट्रक खड़ा हुआ और 5 आदमी जो हैं कुरान करीम को खरीद रहे, और सब के सब अंग्रेज। मौलाना ने अपनी किताबों में लिखा है, खरीद कर रहे हैं। तो हजरत को ताज्जुब हुआ कि तो ये यहूदी हैं, नसरानी हैं, इनको कुरान करीम से क्या वास्ता। तो लोग इंग्लिश जानते थे, हजरत को भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी। तो हजरत उनके पास जाकर इंग्लिश में पूछे कि ये जो किताब कुरान करीम खरीद रहे क्या करोगे। कहा कि इसी को दुनिया से खत्म कर देने से मुसलमानों की छुट्टी हो जाएगी। मुसलमान दुनिया में नजर नहीं आएंगे, मुसलमानों का और कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हम 10 आदमी ये बात तय किए हैं कि अपना जो है सारा पैसा जो है हम सूखी रोटी खा के रह जाएंगे, अपना सारा पैसा इसमें लगाकर दुनिया से कुरान करीम को खत्म कर। हजरत मुस्कुराए और उन 4-5 का हाथ पकड़ा, सामने एक मकतब था वहां ले गए। जैसे ही मकतब तालीमुल कुरान जैसे आपका बसपदा में, वहां कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बच्चे हिफ्ज कर रहे थे। तो हिफ्ज का जो शोबा था वहां हजरत तशरीफ ले गए। फरमाया कि एक बच्चा को बुलाए, इधर आओ। वो आया, 12-13 साल का बच्चा था। तो हजरत ने कहा कि बेटा क्या पढ़ते हो। कहा कि हजरत इसी साल कुरान करीम खत्म हुआ है, दौर कर रहा। कहा कि कुरान करीम सुनाओ। हजरत ने अपनी किताब में लिखा है, उसने अलहम शरीफ से शुरू की और कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पढ़ता रहा। वो चारों और हजरत खड़े होकर सुनते रहे। 4.5-5 घंटे तक बैठने की नौबत नहीं आई। और उसके बाद कहा कि हजरत मुझे ईमान में दाखिल कर दीजिए, हम सबको ईमान में दाखिल कर लीजिए। हकीकत यह है कि कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की किसी ताकत, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आकर कुरान करीम को मिटाने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। वो हजरत ने कहा कि तुम कुरान करीम को जला दोगे, उसके सीने को जला नहीं सकते।
इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दो। कुरान की तालीम अगर दोगे तो दुनिया में भी आपकी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी ये है कि बच्चा जब पढ़ेगा कुरान करीम, आप हिफ्ज कराओ, नाजरा पढ़ाओ, जो कराओ, हम अंग्रेजी तालीम से मना नहीं करते, लेकिन कुरान की तालीम सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपका जो है सुबह उठते ही आपके कुरान खुलने चाहिए। आज हम सुबह उठते ही हमारे सिराने ये रखा रहता है, इसको निकालते हैं सबसे पहले स्टेटस, फिर उसके बाद यूट्यूब खोलो, फिर इंस्टाग्राम खोलो, न जाने क्या क्या खुलता है, कुरान खुलता नहीं है। एक किस्सा है आपको अमृतसर का। इमाम साहब को एक घर में दावत दी कि आप दावत खाने के लिए हमारे घर तशरीफ लाइए। तो इमाम साहब आ गए। जब इमाम साहब जिस घर में पहुंचे, देखा इतनी मोटी बंडिल पैसे की रखी हुई है। इमाम साहब उस पैसे को बंडिल को उठाया, सामने कुरान करीम रखा हुआ था, उसमें रखा और खाना खाए, खाना खा के चले गए। 2-3 घंटे के बाद मियां बीवी तलाश करते 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 थक गए और वो पैसा नहीं मिला। फिर अगला साल आया तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं इमाम साहब को दावत दूं ना, चोर है, चोर आदमी को क्या दावत दोगे? उन्होंने हमारे पैसे को चुराया, उनके अलावा उस घर को कोई नहीं आया है, इसलिए उनको दावत मत दो। शौहर ने कहा कि दे देते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो मुआशरे में लोग कहेंगे इमाम को दावत नहीं है, सारे लोग आके खाना खा रहे हैं, तो इस शर्मिंदगी से इमाम साहब को दावत दे। इमाम साहब को कहने लगे, इमाम साहब एक बात आपसे पूछेंगे, आप बुरा नहीं माने? कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा कि जब पिछले साल आप आए थे हमारे घर को, मेरा 50,000 रुपया था, इसी तख्त के ऊपर रखा हुआ था, आपने उसको ले गए, आप हमें बताए तक नहीं। कहा कि अफसोस, सर पकड़ लिया, अफसोस, 1 साल के अंदर आपने कुरान करीम को नहीं खोला, अगर खोलते तो पैसे उसी के अंदर। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर और हमारी जिंदगी पर भी अफसोस। हम अपने बच्चों को सब कुछ खुला देते हैं, सारी चीजों का तालीम दे देते हैं, कुरान की तालीम देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों, वक़ालू इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब व लअनहुम लअनन कबीरा। कुरान कहता है कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक जब बच्चों को बुलाकर कहेंगे कि तुमने कुरान पढ़ी थी, तुमने नमाज पढ़ी थी, तुमने दीन के ऊपर अमल किया था, वो बच्चा कहेगा इन्ना अताना सादतना, हमारे बाप को, हमारे दादा को, हमारे चचा को, हमारे ताया को, हमारे फूफा को हमसे ज्यादा आजाद दीजिए, इन्होंने हमारी परवाह तो नहीं की, हमें दीन की तालीम नहीं दी, हमें दीन नहीं समझाया, हमें कुरान नहीं पढ़ाया, हम तो जहन्नम में जाएंगे, हम उनको लेकर जाएंगे। अब बताओ बुजुर्गों दोस्तों, हम अगर हम पढ़े नहीं हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाकर जहन्नम से बच जाए। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने कुरान को नहीं पढ़ा है, नहीं खोला है, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा दें। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन आदमी दुनिया में कौन है, सबसे बेहतर, सबसे आला कौन है, जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए, इससे बेहतर कोई नहीं। मेरे उस्ताद मुहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु दारुल के उस्ताद, मैंने उनसे तिरमिजी शरीफ पढ़ी है, वो फरमाया करते थे कि बेटा अगर मदरसे में अलिफ बा ता सा पढ़ाने मिल जाए ना, उसी को गनीमत जानो, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछेंगे तुमने अपने तालीम को, अपनी जिंदगी को कहाँ खपाया, तुम कह देना कि मैं मदरसे के अंदर, मकतब के अंदर खपाया, और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चों को जो है दीन की तालीम दीजिए। दीन की तालीम के बगैर हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हम नहीं जा सकते जन्नत में, जहन्नम से हम बच नहीं सकते। हमारे अमाल तो इतने खोटे हैं, इतने खोटे हैं, हमारे अमाल इतने खोटे हैं कि हम तो जो अमाल हमको मस्जिद तक नहीं ला सकती है,
थोड़े दूर से वो अमाल हमको कैसे जन्नत में लेकर जाएगी, कभी सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा। कभी हमने तन्हाई में सोचा है कि जो अमल मुझको जो है मस्जिद तक नहीं ला सकती, जन्नत की क्यारी तक नहीं ला सकती। लोगों के हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका दिल सियाह हो गया है जो हक बात को सुनने से उचाट हो, दीन की बातें सुनने से उसका दिल उचाट हो कि जल्दी यहां से मौलाना साहब खत्म करें, मैं यहां से भागूं। समझ लीजिए कि उसका दिल सख्त हो गया है, अल्लाह उससे नाराज। बहुत आसान तरीका। और जो सुनता है जिसका दिल इसमें लगता है, दीनी मजलिस में लगता है, आंखों से आंसू जारी होती है अल्लाह की बातों को सुनकर, अल्लाह के नबी की बातों को सुनकर, समझ लीजिए कि उसकी मग़फ़िरत का फैसले हो चुके हैं। आज भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर आदमी अपने गरेबान में मुंह डाल कर देख ले कि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले कुरान खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं। सुबह चाहे मैं क्यों ना हो, सबसे पहले उठता है आदमी या तो मोबाइल में अलार्म दे के सोता है नमाज के लिए उठने के लिए, तो सबसे पहले पकड़ता है तो इसी को पकड़ता है। हालांकि हमारे सबसे पहले हाथ में कुरान करीम होनी चाहिए, उसको देखने, हदीस में आता उसको देख लेना तीसने की, उसके आंखों उसको सर से लगा लेना तीसने की, उसको मोहब्बत की निगाह से सीने से लगा लेना तीसने की। बैठे बैठे घर में नेकियां मिलती हैं लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ उसको हाथ से लेकर आप चूम लीजिए तीसने की आपको मिल गई। फिर अलिफ लाम मीम आप पढ़े, अलिफ में 10, लाम में 10, मीम में 10, तीसने, सिर्फ अलिफ लाम मीम। मिस्र में एक शख्स रहता था और वहां एक बुजुर्ग रहते थे। वो नमाज उमाज से उसको कोई ताल्लुक नहीं, बेचारा जानता नहीं था। जब उसका इंतकाल हुआ तो बुजुर्ग देखे कि उसी रात में उनको जो है ख्वाब में आए कि सब्ज रंग का लिबास पहनकर जन्नत में टहल रहा है। दौड़ते हुए आए घर को, उसके घर को तलाश करते करते घर पहुंचे। वो बुजुर्ग पूछे इसका अमल क्या था? कहा कि वो तो नमाज उमाज कुछ जानता नहीं था, कोई यहाँ पर मौलाना नहीं है जो उसको सिखाएं। हाँ एक काम करता था और एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, 12 बजे का टाइम, हर दिन यहाँ तक वजू भी मालूम नहीं, यहाँ तक हाथ पैर धो लेता था, पैर धो लेता था। और धोने के बाद वहां एक किताब रखी हुई है, हमें भी मालूम नहीं है वो किताब क्या है। वो कहता था वो हम सच है, वो हम सच है, वो हम सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। 10 से 15 मिनट करता था, फिर उसको बंद करके रख देता था। तो बुजुर्ग कहने लगे इसी का समरा है कि आज जन्नत में जन्नत का लिबास पहनकर घूम रहा है। हम उड़ते हैं तो मोबाइल खोल के कहते हैं ये भी सच है, ये भी सच है, और सर्च करना शुरू कर दो। सच के अलावा सर्च करते हैं। भाइयों बहुत खतरनाक वक्त आ गया है, बहुत ही खतरनाक। अपने ईमान को बचा के लेके जाने का वक्त हमारे लिए हमको दस्तक दे रहा है कि अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने कुरान की हिफाजत करो, अपने उलमा की हिफाजत करो, अपने मकतब की हिफाजत करो, अपने मदारिस की हिफाजत करो, अपने शियार की हिफाजत करो, अपना दाढ़ी, अपनी टोपी, अपना लिबास की हिफाजत करो, वरना तुम्हारे नजदीक वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह कहते हैं अगर तुमने हिफाजत नहीं की तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारी जरूरत नहीं है अल्लाह को, तुम्हारे जैसे कौम को हम पैदा कर देंगे जो तुम्हारी तरह नहीं होगी, न मोबाइल लेकर सोगी, न रात के 1 बजे तक इंस्टाग्राम खोलेगी, न कुछ खोलेगा, न कोई जो है व्हाट्सएप खोलेगा, न कोई यूट्यूब खोलेगा, तुम्हारी जैसी नहीं होगी। कुरान की तालीम इसका बुनियादी मकसद होगा और वो कामयाबी के साथ दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि तुम कामयाब बनो, ये सारी चीजों को छोड़ो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मेरे जानकारी वाले में एक 8 से 9 साल का बच्चा जो है मेडिकल में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मेडिकल में जब गया उसके सारे टेस्ट हो गए लेकिन वो बच्चा बात करता नहीं है। बात करता था, हाथ पैर चल रहे थे, ना हाथ चल रहा, ना पैर चल रहा, ना आंख चल रही, कुछ। तो टेस्ट होने के बाद पता चला बच्चे मोबाइल देखने की वजह से ब्रेन का रक्त दब गया है।
अब बताओ भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या होगा उसके माँ का, क्या उसके बाद बच्चा बहलता नहीं है, 2 दिन का बच्चा बहलता नहीं है, उसके सामने खोल के रख देते, चुप हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक चीज है ये जरूरत, उसको जरूरत समझिए। ये जो है लाजिम चीज नहीं है हमारे। जरूरत क्या है? बात करनी है। बेटी शादी हो गई, उससे बात करनी है। बेटा बाहर है, उससे बात करनी है। बात करने के लिए ये मोबाइल थोड़ी जरूरी है। कोई सा भी मोबाइल ले लीजिए, बात कीजिए, लेकिन इसको जो है खुदारा अपने से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर रखिए। बहुत सारे केसेस आ गए हैं कि बीवी जो है मोबाइल देख के भाग गई किसी। क्यों? इसलिए कि हमने दीन को छोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा, सुन्नतों को हमने पसे पुष्ट डाला। हमने सब कुछ समझ लिया, मोबाइल को सब कुछ हम समझ गए। क्या यही दुनिया हमारे लिए असल नहीं है, आखिरत हमारे लिए असल है। इसलिए आखिरत के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए, कुरान खुलाइए। सुबह सुबह पहले हम लोग जब जाते थे, अभी आप मदीना पाक, मक्का पाक में जाइए कि हर घर से, हर दुकान से जो है तिलावत की आवाज आती, चाहे वो टेप की सूरत में सही, चाहे वो मोबाइल की सूरत में सही, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। और अभी हर घर से जो है गाने की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाना आम हो जाए, जब गाने वालियां आम हो जाए, उसकी आवाज आम हो जाए, कयामत करीब है, बिल्कुल करीब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अना वस्साअतु कहातैन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे उंगली दिखलाया कि जैसे ये दो उंगली के अंदर जितना फासला है, ऐसे ही मैं और कयामत, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, कयामत आएगी। तो भाइयों, अगर आपकी जो है तैयारी है कि हम कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो जवाब दे सकते हैं, पसीने में डुबकियां नहीं मार सकते, तो फिर हम मुतमईन। और अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो कुरान की तालीम बच्चों को दीजिए। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं, ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, न इसके आगे से, न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से, न ऊपर से, न नीचे से बातिल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसका जबर जेर पेश को बदल नहीं सकता। ये क्या नाजिल करता है? रब कायनात की जानिब से। इसलिए, और मैंने हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर, आला, अशरफ इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरे को सिखाए, बच्चों को सिखाए, अपने घर वालों को कुरान पढ़ाए, बीवी को पढ़ाए। मेरे एक जानकारी वाले, बस बात खत्म कर, मेरे एक जानकारी वाले हैं, करीब के हैं, शादी के बाद उनकी बीवी कुरान नहीं जानती, वो कुरान करीम बहुत तजवीद के साथ पढ़े। बीवी से पहले ही दिन कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप कुरान करीम तजवीद के साथ मुझसे पढ़ लें। बीवी तो पहले को, लेकिन बीवी राजी हो गई। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो बीवी को पढ़ा दिया। अभी बीवी उससे अच्छा पढ़ती, उससे अच्छा कायदा माना। हमको शर्म नहीं करना चाहिए, अपने बीवी बच्चों को कुरान की तालीम देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, दीन से करीब करना चाहिए, दुनिया से उनको दूर करना चाहिए। दुनिया चंद दिन का है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया से बेरगबती अता फरमाए, दीन से और आखिरत से अपने आप को लगाओ नसीब फरमाए, दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है।